अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में यजीद के लश्कर में शामिल एक बदबख्त ज़ालिम फ़ौजी खौली कौन था, उसकी बीवी ने खौली के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश क्यों की, खौली और उसके बच्चों को छोड़कर वो औरत कहाँ गई, आगे वीडियो में चलकर आपसे पूरी तफसील शेयर करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, खौली यजीद की फ़ौज में एक ज़ालिम फ़ौजी था। वो 10 मुहर्रम को करबला से मौला हुसैन की लाश से सर कलम करके अमर बिन साद के साथ एक काफ़िले के साथ मौला हुसैन का सर लेकर यजीद के माल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक जंगल आया और जंगल में उनको शाम हुई। काफ़िले ने जंगल में पड़ाव कर लिया। खौली ने अमर बिन साद से कहा कि हजूर, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, मुझे एक रात को छुट्टी दें और साथ हज़रत इमाम हुसैन का सर भी दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि इस सर के मुकाबले में यजीद उससे बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम देगा, जिससे हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अमर बिन साद ने सर खौली को दे दिया और कहा कि इसका ख्याल ज़रूर रखना कि यजीद ने हमें इसके बदले इनाम देना है। खौली इमाम हुसैन का सर लेकर घर पहुंचा। बीवी बच्चे सोए हुए थे। खौली ने छुपकर इमाम हुसैन का सर एक तंदूर में रख दिया और ऊपर एक परात वाला बर्तन रख दिया और सो गया। रात को उसकी बीवी नमाज तहज्जुद के लिए उठी। वो एक नेक पारसा खातून थी। वो ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुई कि रात को तो मैंने तंदूर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी थी जिससे रोशनी आए। उसने देखा कि घर में रोशनी रोशनी है, रोशनी सिर्फ तंदूर से आ रही है। वो औरत तंदूर के नज़दीक गई और परात उठाई तो देखा कि तंदूर के अंदर एक सर है जिसके माथे से नूर चमक रहा है। वो औरत मौला अली के ख़ानदान से बहुत ज़्यादा अकीदत रखती थी। इमाम हुसैन को पहचान गई और इमाम हुसैन के सर के नज़दीक हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खतीजा, हज़रत हाजरा, हज़रत सारा और हवा अम्मा रो रही। वो औरत खौली के कमरे में गई और उसे उठाकर खौले के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और कहा कि बताओ तुम किधर से आए हो। खौली कहने लगा, मैं बड़े दिन से थका हुआ आया हूँ, मैं जंग करके आया हूँ, मुझे आराम करने दो। वो कहने लगी, किस से जंग करके आए हो? कहने लगा, मैं हुकूमत के एक बागी से जंग लड़ के आया हूँ। तो उसकी औरत कहने लगी, जिसे तुम बागी कहते हो वो मस्जिद नबवी का नमाजी है। तो खौली उठ गया और कहने लगा, तुम इसे कैसे जानते हो? वो औरत कहने लगी, उठ ज़ालिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रो रही है और उसकी नानी खतीजा भी रो रही है। फिर खौली कहने लगा कि तू हुसैन को कैसे जानती है? तो वो कहने लगी, मुझे पता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। पिछले साल याद करो जब मैं हज पर गई थी और जब मैं हजर अस्वद से बोसा लेने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। क्या मैं देखती हूँ कि एक खूबसूरत सा नौजवान काबे में दाखिल होता है। लोगों ने हजर अस्वद को छोड़कर हुसैन के कदम चूमने लगे। मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है? फिर एक शख्स ने मुझे बताया, क्या आपको पता नहीं कि ये कौन है? मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं। तो उसने बताया कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को एक दफ़ा चूमा था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 8 साल हज़रत इमाम हुसैन के माथे को चूमा। खौली को बहुत ज़ालिम और तू लानती है। अगर हुसैन का पता करना है तो मक्का और मदीने के लोगों से पूछो कि हज़रत इमाम हुसैन का मक्का और मदीना में कितना मकाम है। दौलत की हवस ने तुमको अंधा कर दिया। अगर तुम्हें इतनी दौलत की हवस थी तो हज़रत इमाम हुसैन का एक बार लेकर मदीना या मक्का में किसी फ़र्द को भेज देते तो आपको ऊँटों से भरे ख़जाने मिल जाते। तो लिहाजा मैं मौला हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उससे अकीदत है, लिहाजा मैं अपना घर और आपके बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। खौली जो था वो अपनी बीवी के पीछे भागा, लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि मैंने आपको छोड़ दिया, तुम एक लानती हो। तो खौली ने कहा, तुम मेरे बच्चों पर तरस खाओ। तो उसकी बीवी ने कहा, क्या तुम्हें जब हुसैन का गला काट रहे थे तो क्या तुम्हें तरस नहीं आया था? तो लिहाजा तुम जानो और तुम्हारे बेटे जाने, मैं अब चली हूँ, जो मेरा मुकद्दर है मैं
جنگل میں گزارے گئے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ عورت جنگل میں کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ تو خولی حضرت امام حسین کا سر اٹھا کر عمر بن سعد کے پاس لے گیا اور کہا کہ عمر بن سعد، میری دین اور دنیا سب کچھ اجڑ گیا، حسین کی خاطر میری بیوی نے مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔